नमस्ते। कैसे हैं आप और कैसा है आपका बच्चा? होप यू पीपल आर डूइंग वेरी वेरी फाइन। वेलकम टू हेल्दी ऑटिज्म। आज हम बात करेंगे बच्चों में, हमारे बच्चों में रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे हो। नाउ रिसेप्टिव लैंग्वेज क्या होता है? ये वो लैंग्वेज होता है जिसके जरिए से बच्चा जब उसको कुछ बोला जाता है तो वो सुनता है, वो कंप्रीहेंड करता है, मतलब वो सोचता है, उसके बाद वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। अच्छा, अब किन इंफॉर्मेशनों से ये रिसेप्टिव लैंग्वेज जनरली बच्चों में डेवलप होता है? फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम रूटीन। बच्चा ये समझ जाता है, जनरली जो न्यूरोटिपिकल बच्चे होते हैं वो समझ जाते हैं कि मैंने रात को खाना खा लिया, इसका मतलब मुझको अब सोना है, या मैं अभी तो सोकर उठा हूं तो अब मुझको ब्रश करना है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरनमेंट। अगर मम्मी ने मुझको अच्छा ड्रेस पहनाया है, बेल्ट पहनाया है, जूता पहनाया है, तो मुझको भी निकलना है बाहर कहीं पर। यूनिफॉर्म पहना है तो स्कूल जाना है। नंबर 3, इंफॉर्मेशन फ्रॉम वर्ड्स। बॉल बोला गया तो वो कंप्रीहेंड कर लेता है कि बॉल एक गोल सा चीज है, बाउंसिंग है, जिससे कि हम खेलते हैं। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंसेप्ट्स। इट कुड बी कलर, इट कुड बी शेप, इट कुड बी इवन टाइमिंग। कि वही जो मैंने कहा, यूनिफॉर्म पहना है तो स्कूल जाना है, ये टाइमिंग है। ब्रेकफास्ट किया है, इसके बाद मुझको हाथ धोना है, दिस इज द थिंग। एंड शेप से पता चलता है ये ग्लास है, ये कटोरा है, ये चम्मच है। सो दीज आर द इंफॉर्मेशंस। अगेन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिटन थिंग्स। कुछ पढ़ता है, एप्पल पढ़ता है तो उसको समझ में आ जाता है कि एप्पल एक गोल सा लाल सा चीज है जिसको कि हम खाते हैं। और फ्रॉम रेगुलर ग्रामर्स, रेगुलर प्लूरल्स, रेगुलर प्रिपोजिशंस। कोई अगर बोलता है कि लड़के आ रहे हैं तो वो समझ जाता है कि एक नहीं, बहुत सारे लड़के आ रहे हैं। ये इसके ऊपर रख दो, मतलब वो जानता है कि ऊपर रखना है, नीचे रखना है, कुछ चीज लेफ्ट में रखना है या साइड में रखना है। साउंड से, बाहर कोई घंटी बज रहा है तो उसको पता चल जाएगा ये आइसक्रीम का घंटी है या पुचका का घंटी है। किचन में कुकर का सीटी बजने से पहले जो एक आवाज आता है उसी में वो कान पकड़ लेता है, क्योंकि अब कुकर का सीटी बजेगा। सो दीज आर द इंफॉर्मेशन ही गेट्स फ्रॉम आसपास अपने, और उसका धीरे धीरे लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। लेकिन हमारे बच्चों में रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलप होने में देर लगता है, उस पर हमको बहुत काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि रिसेप्टिव लैंग्वेज की 4 बुनियादें होती हैं। क्या क्या? फर्स्ट इज अटेंशन कंसंट्रेशन, सेकंड इज प्री लैंग्वेज स्किल, थर्ड इज सोशल स्किल, फोर्थ इज प्ले स्किल। अटेंशन कंसंट्रेशन वी ऑल नो कि हमारे बच्चों में डेवलप हमको कराना पड़ता है। उनका पैटर्न ही ऐसा है दिमाग का कि वो लोग अटेंशन हमको नहीं देंगे, क्योंकि वो अपनी अलग से दुनिया में बहुत मजे से रहते हैं। नंबर 2, प्री लैंग्वेज स्किल। जब बच्चा बात कर भी नहीं सकता है फिर भी वो जेस्चर से, फेशियल एक्सप्रेशन से, इमिटेशन से बहुत कुछ कम्युनिकेट करता है। जैसे कि फेशियल लैंग्वेज से वो समझ जाता है मम्मी गुस्सा है या मम्मी खुश है, या कोई रो रहा है तो वो समझ जाता है। इस तरह से ये प्री लैंग्वेज स्किल हमारे बच्चों में नहीं होता है या बहुत कम होता है। नेक्स्ट इज सोशल स्किल्स। सोशल स्किल हमारे बच्चों में अगेन उनको सोशलाइजेशन का प्रॉब्लम है। जैसे सोशल स्किल, जब वो बात भी नहीं करता है तो कोई हाथ बढ़ाता है तो वो उसके गोद में चला जाता है, लेकिन हमारे बच्चे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो सोशल स्किल उनमें देर से डेवलप होता है, हमारे सिखाने के बाद डेवलप होता है। एंड नंबर 4, प्ले स्किल। वो जानता है प्ले स्किल एक वॉलंटरी स्किल है, मतलब वो खुद
उसको चालू करता है, स्टार्ट करता है, अपने प्लेजर के लिए खेलता है। और ये मे और मे नॉट बी गोल ओरिएंटेड। कुछ बच्चे सिर्फ बॉल को कैच करते हैं, तो ये गोल ओरिएंटेड नहीं है। और कुछ बच्चे इसको लेकर, बॉल को लेकर किसी में फेंकते हैं, तो वो गोल ओरिएंटेड हो जाता है। तो ये चारों चीज हमारे बच्चों का देर से डेवलप होता है, हमारे सिखाने के बाद डेवलप होता है। इसीलिए हमारे बच्चों का रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल देर से डेवलप होता है। अब हम देखेंगे कि कैसे हम किन एक्टिविटीज से हम इसको डेवलप करा सकते हैं। नंबर 1 इज आई कॉन्टैक्ट। हमारे बच्चे आंखों में आंखें डालकर नहीं देखते हैं, उनको ये अजीब सा लगता है। लेकिन हमको, अगर वो इधर उधर देख रहा है कि तो कोई भी कमांड देने से पहले उसका मुंह पहले ऐसे करके, सीधा करके, आंखों में आंखें रखकर कमांड हमको देना है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। नंबर 2, छोटा कमांड देना है। बॉल लो, एक नाउन एक वर्ब, लेकिन याद रखिए इस कमांड को धीरे 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 हमको बढ़ाना है। पहले बॉल लाओ, फिर लाल बॉल लाओ, फिर बड़ा सा लाल बॉल लाओ। इस तरह से हमको ये बढ़ाना होता है। और दूसरी बात क्या है कि बच्चों को हम जब कमांड देंगे, जब एक कमांड सीख जाता है कि बॉल फेंको, तो इससे रिलेटेड कुछ वर्ड हमको सिखाना होता है। बॉल थ्रो करो, बॉल पास करो, क्योंकि बच्चा घर में तो बॉल, जब आप कहते हैं बॉल दो, तो वो दे देता है। लेकिन वो जब स्कूल में खेलेगा या फिर प्लेग्राउंड में खेलेगा, तो उसने तो सीखा है सिर्फ बॉल दो, लेकिन वहां पर तो बच्चे इसको छोड़कर भी और भी दूसरे शब्द यूज करेंगे, जैसे बॉल थ्रो करो या बॉल पास करो, तब बच्चा हमारा नहीं समझ पाएगा। तो कोई भी आप सिखाइएगा तो कमांड, तो उसके 2-3 उससे रिलेटेड वर्ड भी सिखा दीजिएगा, नहीं तो बच्चा बाहर जाकर सोशलाइज नहीं कर पाएगा। अच्छा, नेक्स्ट इज कमांड को नंबर 3 ब्रेकअप करके देना है। फर्स्ट नाउ देन दिस। पहले बॉल के पास जाओ, देखो बॉल कहां है, नेक्स्ट अब बॉल को उठाओ, नेक्स्ट बॉल को थ्रो करो, नहीं तो पहले बच्चा नहीं कर पाएगा। अब यहां पर भी एक बात समझने की है कि आपको धीरे धीरे इन वर्ड्स को, इन कमांड्स को जोड़ना है, नहीं तो बच्चा नहीं कर पाएगा। स्पेशली यहां पर प्रॉब्लम हो जाता है स्कूलिंग में, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है, जब मैथ्स कराते हैं तो बड़ा बड़ा मैथ्स होता है, तो हम उसको तोड़ते रहते हैं कि ये देखो अब क्या करना है, बच्चा बोलेगा प्लस, हाँ अब क्या करना है। स्कूल में ऐसा कोई उसको कमांड तोड़ कर नहीं बोलेगा। इसीलिए क्या होता है कि अधिकतर माएँ जो है वो कंप्लेन करती, घर में तो मेरे पास सब करता है लेकिन स्कूल में वो नहीं कर पाता है। दिस इज द रीजन कि हम कमांड तोड़ कर बोलते तो है, लेकिन उसको जोड़ते नहीं है। जोड़ना बहुत जरूरी है फॉर फर्दर लाइफ एंड फर्दर एजुकेशन ऑल्सो। ओके, दिस नेक्स्ट इज कि बच्चों को शो करना है कोई कमांड। बॉल दो, पहले उसको समझ में नहीं आएगा, तब आपको ये कमांड शो करना पड़ेगा कि आपको बॉल लेना है। उसके बाद पहले खुद ही को आपको कमांड देना है कि सपोज बच्चा है, राहुल बॉल देगा, राहुल बॉल दो, तो वो नहीं आएगा, उसको समझ में नहीं आ रहा है। आपको जाना है, बॉल लेना है और उसको देना है। इसी तरह से फिर आप उसको कमांड देती रहेंगी और वो चलता रहेगा। तो कमांड को शो करना है। नेक्स्ट इज रिपीटिंग द कमांड। अगर एक बार आप बोलती हैं राहुल बॉल दो, बच्चा सुनता नहीं है, बच्चा तो इधर उधर देखेगा। बार बार 2-3 बार मैंने क्या कहा, नहीं सुनेगा, फिर मैंने क्या कहा, लास्ट में वो बोले, क्योंकि सुन तो उसने लिया है लेकिन वो आपकी तरफ देख नहीं रहा है। तो वो अगर वर्बल है तो वो बोलेगा बॉल लाओ, अगर वर्बल नहीं है तो बॉल वो आपको विदाउट एनीथिंग, कुछ कहे बिना ही बॉल दे देगा। दिस इज द रिपीटिंग एंड रीअश्योरिंग। नेक्स्ट इज क्लैरिफिकेशन। बच्चे को ये सिखाना बहुत जरूरी है कि मैं ये नहीं जानता है, मुझको क्लियर करो। अभी भी मेरा बच्चा अगर कुछ नहीं, किसी ने कुछ पूछा है उसको और वो उसको आंसर पता नहीं है, तो वो खड़ा रहता है, तब मैं उसको बोलती हूँ कि आप बोलिए कि मुझको ये आंसर नहीं आता है। ऑटिज्म में
ये बहुत जरूरी है सिखाना। अगर कुछ नहीं आता है तो उसको बहुत ही ढंग से उसको बोलना आना चाहिए कि मुझे ये नहीं आता। दिस इज अ वेरी सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर। तो अभी भी मेरा बच्चा मुझको डेट जब पूछता है तो मैं बोलती हूँ आपको पता है, तो बोलता है नहीं। तो मैंने कहा आप इस तरह से बोलिए कि मुझको डेट पता नहीं है, आप बताइए। ये एक हो गया। नेक्स्ट है, आप उसको पहले बोलिए कि किस तरह से वो क्वेश्चन आपको करेगा, सीखेगा कैसे। आप बोलिए शर्ट लाओ, तो वो खड़ा रहेगा क्योंकि शर्ट तो बहुत सारे रंग के हैं। तब आप उसको डायरेक्ट करेगी बोलने के लिए कौन सा शर्ट, दैट इज क्लैरिफिकेशन फ्रॉम हिज पार्ट। फिर वो पूछेगा कौन सा शर्ट, तब आप बोलेगी पिंक शर्ट, कुछ भी। तो इस तरह से आप ही को सिखाना है उसको। कमांड अगर समझ में नहीं आता है तो क्लैरिफिकेशन वो मांगे। समय लगेगा, एक दिन में नहीं होगा, एक सप्ताह में नहीं होगा, शायद एक महीने में ना होए, 6 महीने में ये शायद होना शुरू करेगा प्रोसेस। नेक्स्ट इज विजुअल एड। आप पिक्चर दिखाइए, जो भी कमांड से बॉल लाओ, बॉल खेल रहा है तो आप पिक्चर दिखाइए, आप डिफरेंट इमिटेशन करके दिखाइए, जेस्चर से दिखाइए, फेशियल एक्सप्रेशन से आप खुश है या आपको आप सैड है या एक्साइटेड है, व्हाटएवर, विजुअल एड बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज कोई भी कमांड को आप डिस्क्राइब कीजिए। बहुत माएँ ऐसी होती हैं जो कहते हैं मेरा बच्चा तो को समझ में ही नहीं आता है, मैं क्या डिस्क्राइब करूं। नहीं, description is very important because we don't know actually what is happening inside them, inside their brain। वो समझ पा रहे हैं या नहीं, बच्चे का पोटेंशियल क्या है हम नहीं जानते हैं। सो डिस्क्राइब कीजिए। और मैंने ये अपनी जिंदगी में बार बार देखा है, डिस्क्रिप्शन का बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होता है। एक सप्ताह पहले मैं अपने बच्चे को डेंटिस्ट के पास लेकर गई थी फिलिंग के लिए उसके दांत का। मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि 2 आदमी मिलकर 3-4 छोटा छोटा इक्विपमेंट घुसाएंगे तो वो कैसा रिएक्ट करेगा। लेकिन जब मैं गई उसको डॉक्टर के पास लेकर, तो डॉक्टर वॉज अ वेरी यंग डॉक्टर, उसने उसको एक्सप्लेन किया। बच्चा मेरा सुना नहीं, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने कहा भाई तुम्हारे मुंह में एक कीड़ा घुस गया है, कीड़ा को निकालना है और जहां से वो घुसा है वहां पर हम उसको दरवाजे को बंद कर देंगे। और टू माय सरप्राइज बच्चा 5 से 7 मिनट में फिलिंग करके उठ गया एकदम। उसने एकदम कुछ भी रेजिस्ट नहीं किया। तब मैं फिर से रीएश्योर हो गई कि डिस्क्रिप्शन से बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट मिलते हैं, उनको समझ में आता है अगर आप बहुत छोटा छोटा सेंटेंस में वो कमांड उसको दे। नेक्स्ट इज डेली लाइफ में भी, यानी कि आपको ऐसे बात करना है, यानी कि बच्चा कह रहा है राहुल बाथरूम से निकला, वो नहाया हुआ है, अब वो टॉवल से खुद को सुखाएगा, पोंछेगा, शर्ट पहनेगा, बटन लगाएगा, हेयर कॉम्ब करेगा। इस तरह से डेली लाइफ में भी उसको एक के बाद एक डिस्क्रिप्शन देते रहिए। समय लगेगा लेकिन धीरे धीरे वो ये उसका रूटीन में भी आ जाएगा और वो हर एक काम को किस नाम से पुकारते हैं वो उसको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज मॉडलिंग न्यू वर्ड्स। बार बार वही जो मैं बोली, बॉल, देन रेड बॉल, देन बड़ा बॉल, लाइक दिस। शर्ट, देन पिंक शर्ट, देन फुल शर्ट या हाफ पिंक शर्ट, फुल पिंक शर्ट, लाइक दिस। कमांड धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। नेक्स्ट इज एडिंग न्यू कंसेप्ट्स। जैसे सपोज आप लोग उसको गीलापन सिखाएंगे, वेट, तो पहले आप एक कपड़े को गीला कीजिए, पानी से दिखाइए कि पानी से गीला होता है। जब बच्चा गीला समझ जाएगा तब उसको डिफरेंशिएट करवाना है गीला से और सूखा से। एक चीज गीला, एक चीज सूखा। जब ये कंसेप्ट हो जाता है, उसके बाद जब वो नहाएगा, प्रैक्टिकल कराइए, जब वो नहाएगा और पानी खुद पर ढालेगा, तब आप बोलिए कि आप भीग गए हैं, इसको भीगना कहते हैं। सिमिलरली अब बाहर भी
जब बारिश होगा तो आप दिखाइए, बारिश से भी पूरी धरती या सब कुछ भीग जाता है बाहर का। हो जाने के बाद उसके बाद आप छोटा छोटा सेंटेंस खुद बोलिए, उसको बुलवाने की कोशिश कीजिए। अब आप बोलेंगी कि ये तो रिसेप्टिव लैंग्वेज का एपिसोड है, इसमें हम एक्सप्रेसिव लैंग्वेज क्यों सिखाएंगे? क्योंकि शुरुआत रिसेप्टिव से ही होना है। जब रिसेप्टिव लैंग्वेज में उसका बात करना, कंसेप्ट के बारे में बोलना शुरू होगा, तब जाकर जब एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में जाएगा तो वो बोलना शुरू करेगा। ओके, तो छोटा छोटा सेंटेंस, मैं भीग गया, ये कपड़ा भीग गया, ये चम्मच भीग गया, या ये ग्लास सूखा है, ये बुक सूखा है, लाइक दिस। जब सेंटेंस हो जाएगा उसके बाद स्टोरी, यहाँ पर पंचतंत्र की स्टोरी की बात मैं नहीं कर रही हूँ। इन लोगों का स्टोरी बहुत छोटा होता है, 3-4 लाइन का। सपोज राहुल है बच्चा, तो जैसे मैं सिखाती हूँ बाबू को, बाबू एक दिन रास्ते में जा रहा था, बारिश हुआ, वो भीग गया, कहानी खत्म। दूसरे दिन मैं कहानी सुनाती हूँ, बाबू जा रहा था, बारिश आया तो उसने छतरी खोल लिया और बाबू भीगा नहीं, वो सूखा रह गया। 5 लाइन का भी स्टोरी इनके लिए बहुत बड़ा होता है, 3 लाइन का स्टोरी पर खत्म कीजिए। सो दिस वे वो एक्सप्रेसिव की ओर जाएगा जब उसका कंसेप्ट क्लियर होगा। सो दिस नेक्स्ट पॉइंट इज, इसको कहते हैं चाइल्ड सेज। मतलब पहले तो आप इंस्ट्रक्शन दीजिए, बच्चा सीखेगा, उसके बाद करेगा बच्चा, आप उसको इनकरेज कीजिए, आपको इंस्ट्रक्शन देने के लिए, और आप उसको फॉलो कीजिए। यहां पर जब वो देखेगा कि आप कुछ भी एक वर्ड से भी आपने कहा बॉल दो, उसने बॉल दिया, नेक्स्ट आप उसको एनकरेज कीजिए, वो सिर्फ बोलेगा बॉल, तभी आप उसको बॉल दे दीजिए। तो जब 2 चीज होगा, जब ये आप रिपीट करेंगी, ये काम आप उसका इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगी, एक तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, दूसरा वो अपने को पावरफुल महसूस करने लगेगा कि अरे मैं जो बोल रहा हूं वो हो रहा है। एक ही दिन में होगा नहीं, मैं बोल रही हूं इट विल टेक टाइम, लेकिन ये होगा जरूर एक ना एक दिन, आई मीन आफ्टर 6 months में भी। तो यहां पर भी आपको किस तरह से, और कमांड धीरे धीरे बढ़ाना है। कैसे कमांड देना है कि राहुल शू पहनेगा, फिर हाथ धोएगा, फिर राहुल शू पहनेगा, हाथ धोएगा और 10 बार क्लैप करेगा। ये है रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्सिंग द बॉडी पार्ट्स। राहुल 10 टाइम्स क्लैप करेगा और सिर पकड़ेगा, राहुल 5 टाइम्स क्लैप करेगा और अपना शोल्डर पकड़ेगा। सो दीज, इसमें उसको एक्स्ट्रा मजा आएगा। फिंगर बॉडी पार्ट्स भी सीख रहा है और वो एक्शन करके भी सीख रहा है, और उसको रीइंफोर्समेंट मतलब अवार्ड दिया जा रहा है, उसमें उसको मजा आ रहा है। ओके, सो दिस इज द चाइल्ड, इसको कहते हैं चाइल्ड सेज, मतलब अब बच्चा कहेगा, आपको सुनना है। नेक्स्ट इज ऑब्स्टिकल सेशन। ऑब्स्टिकल सेशन क्या होता है कि बच्चे को, ये आप डिफरेंट थेरेपिस्ट के पास भी जब जाती हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, तो वो लोग भी जंप वगैरह कराते हैं, तो आप कुछ कटोरा ले लीजिए, कुछ ग्लास ले लीजिए और उसको सजाइए। अगर प्लास्टिक का हुआ तो, फाइबर का हुआ तो डिफरेंट कलर्स का आप ले लीजिए, और वहां से उसको जंप करने के बोलिए कि रेड में जंप करो, रेड कटोरे के ऊपर से जंप करो, येलो ग्लास के ऊपर से जंप करो, फिर तुम चेयर पे उठो और फिर तुम टेबल पे उठो, टेबल से तुम बेड में जंप करो, लाइक दिस आर द ऑब्स्टिकल्स। बिस्तर में करना है तो कुछ तकिया रख दीजिए, उसके ऊपर से उसको जंप करने के लिए बोलिए। तो ये वो करेगा, फिर वो आपको ये इंस्ट्रक्शन देगा और आप भी करेंगे। इस तरह से जब आप लोग जंप कीजिएगा एक साथ, ये सब खेल खेलिएगा, तो बॉन्डिंग आपका बहुत अच्छा होगा। तब, और बॉन्डिंग जब आपका अच्छा होगा तो उसको आपके साथ एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में बात करने का एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। ओके, सो दैट इज ऑब्स्टिकल्स। नेक्स्ट इज, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बैग गेम।
एक बड़ा सा बैग ले लीजिए, उसमें कुछ कंघी हो गया, एक चम्मच हो गया, एक कप हो गया, छोटा मोटा जो भी चीज है वो घुसा दीजिए। उसके बाद बैट बॉल, उसके बाद खेल ये है कि उसके अंदर हाथ घुसाना है और घुसा कर ही गेस करना है कि मैंने क्या लिया है। सब पहले आप कीजिएगा कि आप हाथ घुसाकर बोलेंगे कि मुझको बॉल मिल गया है। अब बॉल निकालिए, बॉल का रंग, बॉल का शेप, बॉल से हम क्या करते हैं, ये सब बोलिए। नेक्स्ट, उसको करने के लिए ये दीजिए। तो वो शायद कप ले ले, ग्लास ले ले, तो अगर प्लास्टिक का हुआ तो रंग बिरंगा उसको मिल जाएगा। तो वो क्या लिया है तो उसको सिखाइए कि ये पहले तो आप जब रखेंगी उसके अंदर तो उससे पहले आपको सिखा देना है 4-5 चीज। तो वो बोलेगा ग्लास, तो आप ग्लास निकालिए। अब उससे पूछिए कि ये क्या रंग क्या है, इससे हम क्या करते हैं, इस रंग का और क्या चीज होता है, अगर लाल हुआ तो एप्पल भी लाल है, इस तरह से अगर येलो हुआ तो बनाना येलो है। दीज आर द अपॉर्चुनिटीज टू टॉक। हमको एक क्या कहते हैं उसको, चांस मिल जाता है खुद उसको सिखाने का, नंबर ऑफ वर्ड्स उसको देने का, और उसको वो हमको इंस्ट्रक्शन दे, वो हमारे साथ कम्युनिकेट करे, ये एक हमारे पास चांस है। ओके, एंड द लास्ट वन इज बुक्स एंड पिक्चर्स। सपोज एक पिक्चर है, एक चिड़िया पेड़ के ब्रांच में बैठी हुई है। तो पहले तो आप देयर कुड बी इन्यूमरेबल सेंटेंसेस कि एक पेड़ है, ऊपर पत्तियां हैं, ये पेड़ का ब्रांच है, इसमें चिड़िया बैठी हुई है, ऊपर आसमान है, आसमान में सन है, सूरज है, चिड़िया उड़ रहा है, नीचे मैदान है, मैदान में घास है, घास में गाय है। अगर ऐसा फोटो मिल गया, फोटो इस तरह से मिलता है, मेरे पास बहुत सारे फोटोज हैं, आप लोगों को भी इस तरह का फ्लैश कार्ड मिल जाएगा। अब जो है आपको बोलना है कि इसके बाद क्या होगा, ये गेस करने के लिए बोलिए बच्चे को। तो इससे पहले अगर वो जानता है कि चिड़िया उड़ता है तो वो बोलेगा शायद, कि अगर ना भी बोले तो आप बोलिए कि इसके बाद चिड़िया उड़ेगा। क्या करेगा चिड़िया, बोलेगा शायद एक दिन में नहीं बोलेगा, 2 दिन में नहीं बोलेगा, 1 सप्ताह बाद, 7 दिन के बाद वो बोलेगा चिड़िया उड़ रहा है। फिर नेक्स्ट, चिड़िया जब उड़ रहा है अब क्या करेगा, फिर एक पेड़ में बैठेगा, लाइक दिस, इस तरह से। दीज आर ऑल द अपॉर्चुनिटीज टू मेक हिम टॉक and to make him involve with him, make him involve with you. Bonding है, opportunities देना है। सबसे पहली बात है वो आपकी बात समझे, सुने, समझे, सिर्फ सुने नहीं, समझे, और उसका कंसेप्ट बिल्डअप हो और वो एक्सप्रेस करने के लिए उतावला हो, तब आएगा हमारा एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। ओके, एंड नेक्स्ट जो 10 मेरा पॉइंट यहां पर कवर कर लिया है मैंने, 2 पॉइंट है, ये हम सब करते हैं, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूं। फर्स्ट इज बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक, कोई टीवी चल रहा है, ये जब आप रिसेप्टिव लैंग्वेज जब आप सिखाएंगी तो बैकग्राउंड में कुछ भी चल रहा है तो उसको बंद कीजिए। इवन उस समय इधर उधर की किसी और से बात करना भी आप बंद रखिए, सिर्फ उस पर ही, बच्चे पर ही ध्यान दीजिए। एंड नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आप सिखाएंगी फेस टू फेस बैठकर आपको सिखाना है। अगर बच्चा छोटा है तो तकिए वगैरह के ऊपर बैठाकर फेस टू फेस, जिससे कि आई कांटेक्ट आपका रहे। सो दैट विल डू। इस तरह से आप अगर काम करेंगी तो उसका रिसेप्टिव लैंग्वेज तैयार होगा, वो अब जो है वो बोलने के लिए उतावला होगा। इसके बाद वाला एपिसोड हम एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में डील करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन स्टे फिट, स्टे हैप्पी, बच्चे के साथ काम कीजिए, बच्चे को बहुत ज़्यादा टाइम दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए। टिल देन, till my next video, ta-ra.